यात्रीगण कृपया ध्यान दें। चित्रा जी देखिए, परिवारवाद पे महामानव बात कर रहे थे, इसलिए हम परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि हम युवराज मेहता के परिवार पर भी चर्चा कर लेते, जिनकी मृत्यु हो गई नोएडा में। आपने देखा किस तरीके से ना संस्थानों ने काम किया, ना सरकार ने काम किया, ना सिस्टम ने काम किया। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं प्रियंका जी। फिर लालू प्रसाद यादव को भी आप लेकर आएंगे इस डिबेट में बिना मतलब के। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झांक करने लगेंगी। अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना। जय श्री राम सभी सनातनी भाई दोस्तों, आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों, नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो गई, लेकिन ये मौत नहीं, एक हत्या है। सरकार की सिस्टम की फेल की वजह से ये हत्या हुई है। इसी बात को लेकर जो प्रियंका भारती है तो 20 डिबेट में रेल लेते हैं गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को। आप लोग भी देख लीजिए कैसे प्रियंका भारती ने 20 डिबेट में रेल लेते हैं सरकार को और गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को। तो चलिए बिना डर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्रियंका भारती ने गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को 20 डिबेट में रेल लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। भारती जी की जल्दी से मैं टिप्पणी लेते हुए, क्योंकि खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द जो अध्यक्ष का पद है वो तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव यकीनन देश में किसी भी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रियंका जी, लेकिन क्या आप लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि बिहार का एक लाल कर रहा है कमाल? भले ही भारतीय जनता पार्टी में सही, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अध्यक्ष बन गया बिहार से आने वाला एक व्यक्ति। प्रियंका जी। चित्रा जी देखिए, परिवारवाद पे महामानव बात कर रहे थे, इसलिए हम परिवार पर चर्चा कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि हम युवराज मेहता के परिवार पर भी चर्चा कर लेते, जिनकी मृत्यु हो गई नोएडा में। आपने देखा किस तरीके से ना संस्थानों ने काम किया, ना सरकार ने काम किया, ना सिस्टम ने काम किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप की लापरवाही से, पर उस पर किसी एक टिप्पणी नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने, न यूपी सरकार ने। मुंह बंद था, क्योंकि अगर टिप्पणी दे देते तो ज्ञानेश जी नाराज हो जाते। डीएम उनकी बिटिया साहिबा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि आप परिवार पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नितिन नवीन जी के पिता को छोटा नहीं बनाना चाहिए था। आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े कद्दावर नेता रहे उनके पिता बिहार में, तो ये कहना कि उनका कोई परिवार नहीं, एक तरीके से परिवार से नहीं आते हैं, एक तरीके से उनको गाली देना है। तीसरी बात, बॉस की बात उन्होंने की, हमारे बॉस है नितिन नवीन जी। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो नितिन नवीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी 2 लोग हो गए, और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहाँ पे तो वहाँ राजनीति नहीं चलती है, कोई सुचिता नहीं चलती है, वहाँ तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो अब यहाँ लीडर्स नहीं बचेंगे, डीलर्स बचेंगे। और बाकी आप मुझे कह रही थी नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं, तब मुझे खुशी होगी जब नितिन नवीन जी बिहार से आने की जो अस्मिता है उसको कैरी करेंगे। और नितिन नवीन जी क्या करेंगे, जो भाजपा एक टिंगू है जिसने बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, 20 से 25 हजार का बताया, उसको कम से कम 2 दिन तो मुर्गा बना ही सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। के खिलाफ किसी तरह की हमने कार्यवाही नहीं देखी। और रही परिवार की बात, बार बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। बेहतर ये होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़ते नहीं, क्योंकि आप भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार होता है। हमने घर में कन्वर्सेशन देखे होते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को कि अब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके भी घर में आ जाएगा ना प्रियंका जी। मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं प्रियंका जी। फिर लालू प्रसाद यादव को भी आप लेकर आएंगे इस डिबेट में बिना मतलब के। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झांक करने लगेंगी। अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है। फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से प्लीज, मुझे लगता है ना ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर हम देखें और इस पर मजे ले लें। नहीं प्रियंका भारती जी, मुझे इस पर सख्त आपत्ति, और मैं ऐसी छिछलेदार बहस में नहीं पड़ना चाहती। किसी की निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ प्रियंका भारती जी, आप तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती लिखती हैं, आप कम से कम इस तरह की बातें नहीं करेंगी प्रियंका जी। नहीं, मेरा ये सवाल है, देखिए यही तो है ना कि आप गोलमोल घुमा दी। आपने बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के जिस व्यक्ति की बात की हम लोगों ने खबर चलाई और उस पर यूपी सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, नितिन नवीन के पिता अध्यक्ष नहीं थे, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने बोला, अब वो नहीं रहे, उनके बेटे अध्यक्ष बने, उनके बेटे विधायक बने, उसके बाद 5 चुनाव उन्होंने जीता। नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत सारे कार्यकर्ता जानते भी नहीं थे कि नितिन नवीन कौन है। देश के इतनी बड़ी पार्टी नहीं जानते थे। झूठ बोल रही है। वो नितिन नवीन बन के अचानक से आ गया, जिसके बारे में फिर लोगों ने सर्च करना शुरू किया। यहाँ तो अंडरस्टूड है ना कि लालू प्रसाद जी जिस दिन हटेंगे अध्यक्ष पद से, उस दिन प्रियंका भारती तो अध्यक्ष नहीं होंगी ना, उस दिन तो तेजस्वी यादव भी अध्यक्ष होंगे। ईसा भारती उनकी पार्टी की सांसद हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वो सारण में उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के। यहाँ पर तो जिस परिवारवाद का वो जिक्र कर रहे थे वो इस पर कटाक्ष कर रहे थे ना, और इसमें क्या दिक्कत है, इस बात को तो स्वीकार कीजिए।
राहुल गांधी क्या अध्यक्ष नहीं रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जिस दिन हटेंगे, क्या तेजस्वी यादव की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाएगी आरजेडी? प्रियंका जी, चित्रा जी, मैं यही कह रही हूँ, आपने कहा उनको कोई नहीं जानता, एक तरीके से अपमान ही हो जाएगा। उनके पिता को सब जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता। अगर उनको कोई जान रहा होता तो बॉस कल्चर नहीं चल पाता ना, शायद कोई ऊपर हो जाते। और पहली बार ऐसा होता भाजपा में कि भाजपा के घरों पर जो भाजपा नेता होंगे, जो बड़े होते फौरन नामांकन के लिए, उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती। अच्छा, तो विपक्ष के घर ही पहुंची थी, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज बीजेपी का हैंडल उठाइए ना जाकर के एक्स पर, आप देख पाएंगे वहां पर बीजेपी का हैंडल सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रियंका भारती जी, हमेशा ऐसी नकारात्मकता नहीं देखनी चाहिए। आज जब मैं बीजेपी दफ्तर में कवर कर रही थी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता बहुत भावुक दिखाई दिए, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है, जब जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जिसको कम लोग जानते हैं, जिसकी कोई इतनी मजबूत बैकग्राउंड नहीं रहा हो, और उसको भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। लेकिन बड़े स्कैम के आप आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ एलजेपीआर के नेता जुड़े, उनके पास जाएंगे। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी से भी रोहित अग्रवाल आ गए हैं। धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब जब परिवारवाद की बात होगी तो फिर मुन्ना साहब आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी घेरे में आ जाएंगे। रामविलास पासवान जी की विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात आपने स्वीकार किया है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। देखिए, नाम पे हम वोट में नहीं मांगते, हम काम पे जाते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, विरासत है हमारे पास, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब एक युवा और जो जेनजी की आप बात करते हैं, मेरी पार्टी पहली पार्टी है ऐसी जो महज 39 साल में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बनाया जाता है। और उस समय से यह परिपाटी चली कि अब युवाओं को भी आगे लाना चाहिए, और मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है कि पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, कई ऐसे प्रखंड अध्यक्ष हैं जो आज हमारे यहाँ विधायक और मंत्री बने हुए हैं, कई ऐसी महिलाएं जिला अध्यक्ष हैं जो आज विधायक और सचेतक पार्टी की बनी हुई है। नए युवाओं को जो बिल्कुल जुड़े हैं, उनको हमने पार्टी में टिकट दे करके, सम्मान दे करके विधानसभा में भेजा है। तो नित्य नए प्रयोग करने वाली पार्टी है, और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष जी को। दूसरे विपक्षी दलों से अलग कैसे हो गए धीरेन्द्र मुन्ना साहब? फिर तो एक ही बात हो गई ना, अलग कैसे हुए फिर आप लोग, ये बताइए जरा। मैं अलग ऐसे हुआ हूँ जी कि आदरणीय मेरे पद्म भूषण नेता रामविलास पासवान जी पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे लगातार, और जब उनके पुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी तोड़ दी गई, पार्टी टूटने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के पूरे तौर पर उनसे समर्थन लेकर के न सिर्फ 5 सांसद बनाया, बल्कि 19 एमएलए लेकर के, और आज एनडीए के मजबूत घटक के रूप में बिहार में खड़ी बेदाग छवि के सभी लोग। ये तो गेम बजाना पड़े होता है परिवारवाद से अलग, विचारवादी पार्टी है ये, परिवारवादी पार्टी नहीं, विचारधारा जो शोषितों, वंचितों। ये बहुत सही है, अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा समय समय पर बदल दी जाए। ये बिल्कुल सही जा रहे हैं मुन्ना साहब, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारा परिवारवाद बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, दूसरे के परिवारवाद में 72 छेद हैं, ये बढ़िया है धीरेन्द्र मुन्ना साहब। हमारे परिवारवाद में आप बताइए कि मेरे नेता पर न किसी तरह का दाग, न मेरे पार्टी पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का दाग, और न फेल हुए नेता। अभी ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी के जैसा 25 बार उनको लॉन्च किया जा रहा है, फिर भी लोग जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी ने तो पहले ही नकार दिया, और बिहार का इतना सुंदर युवा और महिलाओं का जनादेश मिला, परिणाम आया कि आज देश की युवा अंगड़ाई ले रहे हैं और राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और बिहारियों के लिए तो ये गौरव की बात है कि एनडीए के पूरे घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक डीएनए, तो मुझे लग रहा है जितने भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो युवा हैं, खासतौर से चाहे तेजस्वी जी को ले लें, नितिन नवीन को, मिलेनियल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके लिए इस्तेमाल किया है।